दोस्तों बहुत ही बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही हैं जो दुबई से जो लोग दुबई में रहते हैं तो उन लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है और कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो भारत से निकल के आ रही हैं और कुछ बड़ी ज़रूरी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। तो तीनों अपडेट को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। जो लोग ट्रैवल करते हैं या दुबई में काम करते हैं या भारत से ट्रैवल करके दुबई जाना चाहते हैं, तो इस खबरें में और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जो ज़रूरी खबरें हैं वो अपनी चैनल पर हम डेली आपके बीच शेयर करते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, आज की जो खबरें निकल के आ रही हैं दुबई से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दुबई में दोस्तों जानते हैं कि आपकी नियम में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं और बदलाव के साथ-साथ जो दुबई में काम करते हैं कामगार हैं, तो उन लोगों को नियम जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। जैसे कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के दौरान पर देखा जाता है कि जो दुबई में कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी में काम करने के दौरान पर उनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं कराया जाता। ऐसे में देखा जाता है कि जो उनका विजिटर वीज़ा रहता है उसी पर काम करते रहते हैं। तो ऐसे में अगर दोस्तों आप काम करते हैं किसी कंपनी में, अगर जाँच करने के दौरान पर आप पकड़े जाएँगे तो आपके पास काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और आपको घर जाना भी पड़ सकता है। तो इन बातों को आप ख्याल रखें। अगर जिस कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो उस कंपनी के स्पॉन्सर से और कंपनी के जो अरबाब हैं उनसे आप बात करके और अपना वीज़ा जो है उसको 2 साल के वीज़े में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ऐसे में अगर आप काम करते हैं तो धोखाधड़ी में आप फँस सकते हैं और जो आपको जुर्माना आएगा वो जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि दुबई के अंदर कुछ लोग जो विजिटर वीज़ा लेकर वहाँ पहुँचते हैं और देखा जाता है कि जो फैमिली वीज़ा हो या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, तो वहाँ पर देखा जाता है कि काफ़ी लोग जो विजिटर वीज़ा लेकर जाते हैं और अपनी नौकरी के सिलसिले में नौकरी ढूँढते हैं, लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कि नौकरी जो है मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और मुश्किल के साथ-साथ देखा जाता है कि उनका जो वीज़ा रहता है वो भी एक्सपायर हो जाता है। वीज़ा अगर आपका एक्सपायर हो जाता है तो देखा जाता है कि वीज़े के ऊपर आपको ओवर स्टे चार्ज भरना होगा। जैसे कहा जाता है कि ओवर स्टे चार्ज है जो उसका 50 दरहम 1 दिन का होता है। तो अगर आप भी दुबई में जाते हैं, आपका फैमिली या विजिट वीज़ा है, तो आपको देखना है और देखने से पहले देखा जाता है कि वीज़ा एक्सपायर होने से पहले वीज़ा को आप अपना एक्सटेंड करवा लेना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो आपका जो 50 दरहम है उसको आपको डेली तौर पर पे करना होगा। आपका जितना ही लेट होगा उसी हिसाब से आपको पैसा देना होगा। तो इन बातों को आप ख्याल रखना, नहीं तो आपके साथ काफ़ी समस्या आ जाएगी। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में देखा जाता है कि काफ़ी नियम में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं और बदलाव के साथ-साथ देखा जाता है कि जो लोग करते हैं फैमिली ड्राइवर हैं या हाउसवाइफ हैं, ऐसे में देखा जाता है कि कुछ लोग कंपनियों में भी काम करते हैं और करने के दौरान पर देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसा भी काम करते हैं, जहाँ पर देखा जाता है कि बड़ी तादाद में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद में उनको जेल भी भेज दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में अगर नियम का उल्लंघन करते हैं, जो नियम है आपका उस नियम को आप फ़ॉलो नहीं करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसके ऊपर आपके ऊपर काफ़ी सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि देखा जाता है कि कुछ लोग कंपनी से भागकर इधर-उधर काम करते हैं और पकड़े जाते हैं तो उनको सीधा जेल भेज दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों बताया जाता है कि अगर आपको कंपनी में काम करने का जम नहीं रहा है और देखा जाता है कि आपको कंपनी लायक नहीं करती है या तो आपका सेम टाइम पर पैसे नहीं मिलता है, अपना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, कंपनी नहीं भेजती है, तो ऐसे में देखा जाता है कि आप लेबर कोर्ट जाकर इस कंपनी का जो रोल है और रोल के साथ-साथ जो आपके ऊपर समस्या है, वो समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आप भागते हैं किसी जगह पर काम करते हैं तो उसमें आपको देखा जाता है कि आपके ऊपर काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है और प्रॉब्लम के साथ-साथ आपको पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद में आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा
और कुछ बड़ी खबरें हैं जो लोग इस समय देखा जाता है कि उम्रा करने वाले जो लोग थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि देखा जाता है कि अब हज का जो यात्री हैं वो धीरे-धीरे करके आने लगे हैं। इसलिए बताया जाता है कि जो फैमिली वीज़ा या उम्रा वीज़े थे उस वीज़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध बताया जाता है कि जून तक ही लागू रहेगा, उसके बाद में फिर से नॉर्मल कर दिया जाएगा। और कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो लोग के लिए सफ़र करते हैं और सफ़र करने के दौरान पर उन व्यक्तियों को नियम को जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। जैसे कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट ऐसी निकल के आ रही है कि यूही से दिल्ली जाने वाली विमान को तत्काल में डाइवर्ट एयरपोर्ट पर करने की अनुमति दी गई है। हाल ही की बताया जा रहा है कि इमरात एयरलाइंस फ्लाइट नंबर बताया गया है EY216 जो फ्लाइट को डाइवर्ट करने के लिए 11 अप्रैल को अबू धाबी से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा था, लेकिन बताया गया है कि तकनीकी मौसम की खराबी के कारण से फ्लाइट को डाइवर्ट करने के लिए अपील भी की गई थी। अपील के दौरान पे बताया गया है कि विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करने के लिए अधिकारियों ने इस बात की जानकारी भी दी है। कहा गया है कि विमान जो दिल्ली के लिए जाने वाला था, लेकिन कहा गया है कि मौसम की खराबी के कारण से विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है। जो यात्री यात्रा कर रहे थे उन यात्रियों को सही सलामत फ्लाइट से नीचे उतारा गया है। जहां पर विमान कर्मचारियों ने इस बात की अपडेट भी दी है कि जो विमान से दिल्ली एयरपोर्ट से अबू धाबी जाने वाले थे उनको बताया जाता है कि कुछ समस्या के साथ साथ देखा जाता है कि उनको एयरपोर्ट पर काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा है। जहां पर अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि यात्री को सुरक्षा और उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एयरलाइंस के दौरान इस बात की जानकारी दी गई है कि किसी यात्री को एयरपोर्ट पर परेशानी न होना चाहिए। जहां पर कहा गया है कि फ्लाइट दोस्तों जो अबू धाबी से उड़ान भरी थी दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए, और देखा जाता है कि वहां पर मौसम की खराबी के कारण से फ्लाइट को इमरजेंसी डाइवर्ट कराना पड़ा जयपुर एयरपोर्ट पर। और देखा जाता है कि जो यात्री दिल्ली आने वाले थे उनको जयपुर एयरपोर्ट पर उनका काफ़ी ख्याल रखा गया है, और ख्याल के साथ साथ देखा जाता है कि उनको डिनर और वाईफाई का भी सुविधा प्रदान कराया गया है। और प्रदान करने के बाद में देखा जाता है कि वहाँ से जब मौसम सही हो जाएगा तो उनको फिर जयपुर से दिल्ली एयरपोर्ट लाया जाएगा। और दिल्ली एयरपोर्ट पर जो दुबई जाने वाले यात्री थे उन यात्रियों के लिए भी सूचित किया गया है कि फ्लाइट में देरी है, आप लोग को शांति बनाकर एयरपोर्ट पर रहना है। अगर एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इसकी जिम्मेदारी एयरलाइंस की तरफ से ये गाइडलाइन दी गई है कि एयरलाइंस उनकी समस्या के साथ साथ उनका जो समाधान है वो एयरलाइंस करेगी। अगर आपको एयरपोर्ट पर ज़्यादा टाइम तक रुकना पड़ता है तो और आपको वाईफाई हर सुविधा आपको प्रदान कराया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें थी जो दुबई और सऊदी और भारत की निकल के आ रही थी, तो मैं बोला तीनों अपडेट को आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। दोस्तों कुछ बहुत ही ज़रूरी जो खबरें रहती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली अपडेट देते रहते हैं। खबरें में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके।